दादी अपने पोते के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढना चाहती थीं, इसलिए उसने अपने अंगरक्षकों को उसे बांधने और उसका मुंह बंद करने का आदेश दिया। वह स्वयं भिखारी का भेष बनाकर सड़क के किनारे खड़ी हो गई ताकि राहगीरों की प्रतिक्रिया जांच सके। उसी दिन मेरे परिवार वाले मुझे शादी के लिए लगातार कह रहे थे। मैं बेहद तंग और उलझा हुआ था और अपने आसपास कुछ भी असामान्य नहीं देख पाया। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मुझे नीचे खींच लिया है। एक सफेद बालों वाली बुजुर्ग दादी ने मुझे कसकर गले लगा लिया और रोते हुए मुझसे अपने पोते से शादी करने की विनती करने लगी। मैं घबरा गया और जल्द ही उनसे कहा कि मैं उसे जानता भी नहीं हूं, लेकिन अगले ही क्षण उनका भाव बदल गया। वह मुड़ी और अपने पास खड़े व्यक्ति की गर्दन को जोर से पकड़ लिया। मैंने तुरंत उन्हें रोका और कहा, मैं मान गया। उस पल मेरे मन में आया कि खैर, मैं किसी से भी शादी कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, वे सभी लोग जो सामान्य राहगीर लग रहे थे तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने उस आदमी को कार में बैठाया और बिना देर किए मुझे विवाह पंजीकरण के लिए ले गए। जब तक मैं संभला तब तक सब कुछ हो चुका था। भिखारी बनी दादी मेरी दयालुता की लगातार प्रशंसा करती रही। वह आदमी भी कह रहा था कि वह अपनी दादी के नेक इरादों को समझता है और उसने वादा किया कि वह मेरा अच्छा ख्याल रखेगा। तभी उसकी कंपनी में विदेश में आपात स्थिति पैदा हो गई। उसे जल्दी जल्दी विदेश जाना पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पूरे 1 साल तक नहीं लौटेगा। उस 1 साल में मैं लगभग उसे भूल ही गया। मैं अपने सहकर्मियों के साथ लगातार होने वाले टकरावों में उलझा रहा। मैं स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कर्मचारी था, फिर भी मुझे सफाई का काम सौंप दिया गया। तब तक जब एक दिन मैनेजर ने सभी को लॉबी में इकट्ठा होने के लिए कहा ताकि विदेश से लौट रहे सीईओ का स्वागत किया जा सके। वह मुझे बहुत परिचित लग रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। जब उसने मुझे देखा तो साफ लगा कि उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। उसने मेरे काम के प्रदर्शन के बारे में पूछा और अगले ही पल उसने सीधे मेरा नाम लेकर मुझे अपना निजी सचिव नियुक्त कर दिया। उधर दादी को जल्द ही पता चला कि उसके पास एक नई महिला सचिव है तो वह गुस्से में भर उठी। उन्होंने उसे डांटा कि शादी के तुरंत बाद वह चला गया और मुझे इतने समय तक इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। उस रात उसने कहा कि वह खुद मुझे लेने आएगा और मुझे घर ले जाएगा। दादी ने तुरंत उसे मेरा पता दे दिया। काम के बाद वह मेरे अपार्टमेंट के नीचे फूलों का गुलदस्ता और हीरे की अंगूठी लिए खड़ा था। मैं सीढ़ियां उतरने के लिए जल्दी कर रही थी और अचानक फिसल गई। मेरा पूरा शरीर सीधे उसकी बाहों में गिर पड़ा। उसी क्षण मुझे आखिरकार याद आ गया, वह मेरा पति था।